कराची में मेरे ख्याल में 3 से 4 लाख लोग हैं, बाकी ज़्यादा जो लोग हैं वो KPK में और बलूचिस्तान में हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं कि मंशियात का खात्मा करेंगे, सड़कों के ऊपर ऐसे ही मंशियात के आदि अपराध लेटे होते हैं, उनको तो वहाँ पर मंशियात पहुँचाई जा रही है। DIG साउथ खाली साउथ जोन में कार्रवाई कर रहे हैं, उसके अलावा ईस्ट और वेस्ट में कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये हमारे एक जिहाद है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको 2, 3, 4 हफ्ते के अंदर आपको फ़र्क पता चलेगा कि हमने कितना डाला। बस्ती सोराब कोट आप चले जाए, बीमार आप चले जाए, पुलिस वहाँ पे जा नहीं सकती। अफगानों के जो बस्तियां हैं, जो कोर्ट है, वहाँ पे वो धड़ाधड़ घूम रहे हैं, कैसे कार्रवाई करेंगे? इलीगल इमिग्रेंट किसी भी मुल्क के हैं, दे विल हैव टू लीव द कंट्री, जो ओवर से किए हुए हैं या इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। देखें, बात सुने, ऐसी बात नहीं है। कराची में मेरे ख्याल में 3 से 4 लाख लोग हैं, बाकी ज़्यादा जो लोग हैं वो KPK में और बलूचिस्तान में हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के रजिस्टर्ड जो हैं वो 1.4 मिलियन हैं। बाकी जो हैं वो फिर ज़ाहिर है कि वी अंडरस्टैंड फिर कुछ नादरा के रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा जो हैं वो सब इलीगल होंगे, जिस मुल्क के भी होंगे। ये हमने देखना है कि वो उनके पास डॉक्यूमेंट कौन से हैं, कब से रह रहे हैं, लेकिन दे विल हैव टू पार्ट एंड दे विल हैव टू गो टू देयर कंट्री, बिकॉज पाकिस्तान और तमाम नेबरिंग मुल्क जो हैं वो सब सॉवरेन स्टेट्स हैं। हमारे अपने कानून हैं, उनके मुताबिक हम काम करेंगे, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। लेकिन जो लोग भी हैं दे विल हैव टू गो, और उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप ये बता रहे हैं कि 3 से 4 लाख कराची में लोग मौजूद हैं, आप उनको निकालेंगे, यकीनी तौर पर उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की हैं, उसके साइड इफेक्ट आएंगे, वो कराची के शहरियों पर ही आएंगे, किसी भी अंदाज में आते हैं। उसके लिए क्या हिकमत अमली है? और दूसरा ये बताइएगा कि एक आप लोगों ने ऐलान किया था कि सिस्टम तोड़ा जाएगा, तमाम इदारों के अंदर से सिस्टम तोड़ दिया गया, लेकिन सिस्टम के जो कर्ता धर्ता थे उनके ऊपर कोई भी हाथ नहीं डाला। आपके अंदर एंटी करप्शन आती है, शहजाद अराई नामी एक सिस्टम का कारिंदा था, उसको सिर्फ एग्जिट दे दिया गया, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखें, बात यह है कि एंटी करप्शन मेरे अंडर नहीं है, ठीक है। सेकंड ये है कि जो सिस्टम बिल्कुल नहीं है, देयर इज़ नो पॉलिटिकल प्रेशर, ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। और रेस्ट अश्योर आई डोंट टेक एनी पॉलिटिकल प्रेशर ऑल्सो, ना मुझे कभी किसी ने कॉन्टैक्ट किया है। और आई एम पास वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन टू माई जितने मेरे अंदर रेंजर्स हैं, और उसके बाद पुलिस है और स्पेशल ब्रांच है, काउंटर टेररिज्म, जिसको भी वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि इसको वी विल नॉट टेक इट। बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है। एंड आई एम सिटिंग विद यू राइट एन ओपन बुक, कोई भी ऐसी बात हो मुझे बता सकते हैं। सेकंड बात ये है कि जो और ये बात करें ये अराई की, आई हैव नो आइडिया, मैं उसको चेक कर लूँगा, लेकिन जो भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। इट विल टेक सम टाइम, वी डोंट क्यों, लेकिन जनरली हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में बात की जाती है कि एक पार्टी को ये करेंगे, दैट वी अवॉइडिंग। बाकी जो हमारी जिसके पास नैब का केस है या एंटी करप्शन में केस है पहले चल रहे हैं, दे विल कंटिन्यू हैपनिंग। आइंदा के लिए एटलीस्ट ये हमने चीज़ें ब्रेक कर दी हैं। बता दीजिएगा, आपने बात की गुटके की, मावे की, मंशियात की। DIG हैदराबाद ने कल प्रेस रिलीज जारी की, उसमें कहा कि कराची से 500 किलोग्राम से ज्यादा गुटका मावा जो है वो हैदराबाद से मदद हो गया। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं कि मंशियात का खात्मा करेंगे, सड़कों के ऊपर ऐसे ही मंशियात के आदि अपराध लेटे होते हैं, उनको तो वहाँ पर मंशियात पहुँचाई जा रही है। DIG साउथ खाली साउथ जोन में कार्रवाई कर रहे हैं, उसके अलावा ईस्ट और वेस्ट में कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, मेरे ख्याल में ओवरऑल कर रहे हैं। ये एक लेट मी टेल यू कि इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड था कि इसके लिए हम अब ये कोशिशें कर रहे हैं कि इट्स नाउ अबाउट 4 मंथ जब हमने स्टार्ट किया है। आई एम श्योर कि आफ्टर 4 मंथ यू विल सी हाउ मच इट इज़ टोटली कंट्रोल्ड। हमने बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं, साउथ में बंद की है, वेस्ट में बंद की हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और फिर हैदराबाद में भी थी, वहाँ भी जो हैदराबाद है उन्होंने बंद किए हैं। ये कहीं ना कहीं अभी भी निकल के आते हैं, पहले बनी हुई चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं। बट यू विल सी कि जब इनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी और ये बनना बंद हो जाएगा तो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। बट वी आर वेरी पर्टिकुलर, ये हमारे एक जिहाद है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको 2, 3, 4 हफ्ते के अंदर आपको फ़र्क पता चलेगा कि हमने कितना डाला। अफगान बस्ती सोराब कोट आप चले जाए, बीमार आप चले जाए, पुलिस वहाँ पे जा नहीं सकती। अफगानों के जो बस्तियां हैं, जो कोर्ट है, वहाँ पे वो धड़ाधड़ घूम रहे हैं, कैसे कार्रवाई करेंगे? जो बदले खरीद लिए हैं, कारोबार कर रहे हैं पड़ोसी ममालिक के, उनका पासपोर्ट भी, शनाख्ती कार्ड भी उनके खड्डे या मौजूद है, उनको कैसे पकड़ेंगे? नहीं, देखें बात ये है, देखिए हमें क्लियर होना चाहिए
कि हम पूरी रिकॉग्निसेंस कर ली है, हमने काफ़ी अपनी स्टोर एजेंसीज ने, स्पेशल ब्रांच ने चीज़ें मालूम कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद हमने 1 नवंबर की डेट दी हुई है। इसके बाद हम बड़े अच्छे तरीके से प्लान ऑपरेशन करेंगे। हम किसी को अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते हैं। किसी भी मुल्क के लोग होंगे, कहीं कोई बस्ती है, जो लोग ठहरे हुए हैं सबको हम टेस्ट करें, चेक करेंगे। जिसके पास भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, फोर्स उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं नादरा के, या उनके पास ओवरस्टेट उन्होंने वीज़ा किया है, वो सबको हम लेकर आएंगे। इसलिए मेरे ख्याल में इसमें आप तसल्ली रखें, हम और किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जैसे लॉ मिनिस्टर ने बात की थी। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि ऑल ये इलीगल इमिग्रेंट किसी भी मुल्क के हैं, दे विल हैव टू लीव द कंट्री, जो ओवरस्टे किए हुए हैं या इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं।